इवेंट क्या चीज़ होता है? तो सैंपल स्पेस के जितने भी सबसेट होंगे, ऑल द सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस, एनी सबसेट, मतलब कोई भी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, दैट इज कॉल्ड एज इवेंट। और उसी का हम लोग को प्रोबेबिलिटी भी पूछा जाएगा। मतलब आपसे पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिस, तो किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है, और जो इवेंट होता है वो सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। तो हमको आपको बेसिकली इवेंट निकालने आना चाहिए। इवेंट को आप फेवरेबल केसेज भी बोल सकते हैं। तो इवेंट का डेफिनेशन, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अब आपको चूंकि इवेंट कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट देना चाहिए। सपोज मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट दे दिया, टॉसिंग 3 कॉइन्स, टॉसिंग 3 कॉइन्स, 3 कॉइन मैंने टॉस किया है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि भाई इवेंट बताइए। तो इवेंट क्या चाहिए? सबसे पहले 3 कॉइन के लिए आप देखिए कि सैंपल स्पेस क्या है। यदि इसके लिए सैंपल स्पेस की बात किया जाए तो ये होगा हेड हेड हेड, अभी आपने देखा था, टेल टेल टेल, हेड 2 बार टेल, तो ये बहुत तरीके से हो सकता है। फिर हो सकता है टेल टेल हेड, दो हेड भी हो सकता है। अब ये 2 हेड इतने तरीके से हो सकते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ गया कितना? 8। अब समझिएगा इवेंट क्या चीज़ होता है, ज़रा समझिए। हम यदि बोले कि इवेंट किसका इवेंट, तो इवेंट फॉर ऑल हेड, सबके सब हेड हो, ऑल हेड्स, चाहे हेड ऑन ऑल 3 कॉइन्स, तो सब पे हेड हो तो उसका क्या हो सकता है? हेड हेड हेड, ऐसे आप लिखेंगे। और इसमें नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया? तो आपको 1 बोलना है। दूसरा, यदि हम ये बोले कि इवेंट फॉर, अच्छा इवेंट, आपको ये डायरेक्ट इवेंट नहीं लिख देना चाहिए। इवेंट को भी लिखने का ये तरीका है, ई मतलब इवेंट, इसके अंदर में लिख दीजिए कि जिसका इवेंट आप निकाल रहे हैं। तो इवेंट जैसे मैंने एग्जांपल के लिए दिया 1 हेड, मैंने बोल दिया कि 1 हेड होना चाहिए। तो भाई 1 हेड कहाँ होगा? पहला पे हो सकता है, दूसरा पे हो सकता है, तीसरा पे हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। अब समझिएगा, इसी में यदि हम बोल दें कि इवेंट फॉर, अब समझिएगा यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा परेशान होते हैं। यदि हम बोले एट लीस्ट 1 हेड, आप सोच करके बताइए क्या होगा। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है ना? एटलीस्ट 1, तो कम से कम 1, 1, कम से कम 1 होना चाहिए, आगे जितना भी हो जाए। तो एटलीस्ट 1 होगा ही होगा। तो भाई 1 हेड वाला कितने हो सकते हैं? तो 3 होगा। पहले तो 1 हेड वाला सब आप लिख लीजिए, 2 हेड भी चलेगा भैया, तो 2 हेड वाले लिख लीजिए जितने भी हो सकता है, 2 हेड वाला लिखे, और 3 हेड भी चल सकता है। इसमें क्या नहीं चलेगा? तो 9 हेड वाला, 0 हेड वाले नहीं चलेंगे, मतलब ऑल टेल वाला नहीं चलेगा। तो आप इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि आपको क्लैरिटी है तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं सैंपल स्पेस माइनस ऑल टेल, ये वाला हटा दीजिए। इसमें नंबर ऑफ इवेंट यदि पूछा जाता तो इसका आंसर होता 7। अब एक चीज़ समझिए, अच्छा इसमें भी लोग हेड, जैसे इवेंट ऐसे लिखा तो लिख देगा हेड हेड हेड, ऐसे लिखा और इसमें भी कॉमा लगा देगा, तो ये गलत है। कुछ बच्चे ऐसे लिखा हेड 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 लिखा और फिर ऐसे वाला ब्रैकेट, तो ये भी गलत है। मतलब सेट का नोटेशन मिडिल ब्रैकेट से लिखना है, तो ये चीज़ आपको आना चाहिए। इसी में हम एक और आपको बता रहे हैं, जैसे आपसे बोला जाए इवेंट किसका इवेंट, तो इवेंट फॉर एटमोस्ट 1 हेड। यदि हम बोल दें एटमोस्ट 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड हो। मैंने बोला एटमोस्ट 1 हेड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1, तो 2 वाला नहीं होगा, 3 वाले नहीं होगा, या तो 1 वाला होगा नहीं तो 0 वाला होगा। हेड नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बोला है हेड हो तो 1 हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 हेड मतलब टेल 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 चलेगा, 1 हेड वाले चलेगा हेड टेल टेल। अब 1 हेड वाले बहुत तरीके हो सकते हैं, 1 हेड वाले बहुत तरीके हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका
इवेंट फॉर एटमोस्ट 1 हेड, हो सकता है एटमोस्ट 2 हेड, तो उसका आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इवेंट आप निकाल सकते हैं। तो अब क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे बहुत तरीके इवेंट होगा, क्योंकि पूरा प्रोबेबिलिटी में ही इवेंट पढ़ना है। हर जगह जितने भी क्वेश्चन होगा तो इवेंट को लेकर ही डिस्कशन होगा। तो अब बाकी का जो इसमें टॉपिक है वो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या हो सकता है इवेंट के बारे में।